सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो भाई आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नाइन्थ का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, यानी कि भाई अगर कोई बॉल चल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, बहती हुई हवा हो गया, बहता हुआ पानी हो गया। ठीक है, तो ये नहीं, आज हम लोग देखेंगे क्या कि भाई कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉल है, ठीक है, और ये भी एक बॉल है। यही बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, कैसे गई भाई? इस पे जब हमने एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया तो मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ एस डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जीरो भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ले लेंगे आगे जीरो। ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई? v है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जो है फोर्स लगा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है यम। ओके, तो इसका मास कितना है बच्चों? यम है। ठीक, तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग पढ़े थे इक्वेशन फॉर मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग इक्वेशन फॉर मोशन लगाएंगे और यहां से s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और को और बाकी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों भाई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, t हमको नहीं पता। ठीक है, तीसरा इक्वेशन ये है। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो भी हमको t नहीं पता कितने टाइम में वहां से वहां तक जा रही है। हमको जो इन्फॉर्मेशन है उतना ही है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, ठीक है, तो भाई ये s। अब हमको जो है यहां से यहां तक का जो है क्या वर्क डन निकाला, हम बताए थे क्या है। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बहुत क्लोज रिलेशन में है। ठीक है, मतलब ये कि वर्क डन ही एक तरह से एनर्जी है, यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ठीक है, जो लोग शक्तिमान देखे होंगे वो है। ठीक है, अदरवाइज बाहुबली दोनों एक ही है। ठीक है, तो भाई क्या हो गया? तो यहां से हम वर्क डन बताएंगे, वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, F। ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा एफ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, और s की वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बच्चों a कट गए, बच्चा क्या? w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो भैया वर्क डन यहां क्या हो गया? वर्क डन हो गया चेंज इन व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अभी आगे चल के पता चलेगा हमको, यही काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी। ओके, सपोज बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, सो W क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी जीरो। तो W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? जितना उस पर वर्क डन हुआ, ठीक है, जितना उसको हम वर्क डन किए वही उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया।
तो यानी कि यही वर्क डन क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के ई के भी लिखा जाता है, कहीं कहीं के ही भी लिखा गया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको निकल के आया हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। और वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिल गया, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। एनर्जी और वर्क में ये सबसे बेस्ट रिलेशन है, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये दोनों ही एक ही चीज है। हाँ, अगर इसको मैं शब्दों में बोलूं तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक। अभी ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, है तो दोनों वेलोसिटी, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। ओके, तो यही था भैया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो हम बताए थे हमको दो एनर्जी पढ़नी है बेसिकली क्लास 9th में, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, तो वो तो भाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन था, अब ये वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन है, ठीक है। अब पोजीशन को बदलने से, पोजीशन एंड शेप, ठीक है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी, ओके, ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप। अब इसको समझते हैं, ठीक है। पोजीशन की वजह से कैसे उसके अंदर काइनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक। अब जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा ये दो टाइप की होती है, पहले है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझो, जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे है ये, ठीक, तो इसके अंदर एनर्जी कम है। सरफेस, अच्छा एक चीज और, फिजिक्स में सरफेस बदल सकता है। अगर मैं ये हाथ हटा दूं तो ये सरफेस मेरा नीचे वाला है, ग्राउंड, ठीक, और मैं अगर ये हाथ ऐसे रख दूं तो सरफेस अब ये है, इस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। बता रहे ना, फ्रेम में कौन है, मौसी, ठीक, तो भाई ये चेंज हो गया। अब हमको बस इतना ही देखना है, हमको ये नहीं देखना है कि ये जमीन से उठ रहा है कितना, नहीं, ये हटा दिए तब जमीन ये है, तो बस यही है, ठीक। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं ग्राउंड से मैंने इसको उठा दिया, ये मेरा मतलब नो सरफेस इज दिस, ये सरफेस है, और इसको इतना ऊपर उठाया, जब इतना ऊपर उठाया तो अब ये जो है क्या है, पोटेंशियल होगा इस रेफरेंस, यानी कि h डिस्टेंस से यहां तक है, सॉरी ग्राउंड से ये h डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, और ये हटा दिए तो नीचे से यहाँ तक अलग होगा, यानी कि जितनी हाइट पे ले जाएंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सीधा सिंपल है, अगर इतने दूर से किसी के ऊपर फल गिरा है, ठीक है, या पत्थर गिरा है तो उसको कम चोट लगेगी, यही पत्थर हम 100 फीट ऊपर से गिरा दें तो ज्यादा चोट लगेगी, यानी कि हाइट जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब उसके अंदर आई कहां से भाई वो पोटेंशियल एनर्जी, हम उसको नीचे से ऊपर तक लेके लिफ्ट कर रहे हैं, कहां तक, h डिस्टेंस तक, तो ये जो वर्क डन हुआ इस पे, यही इस ऑब्जेक्ट का इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और इसको हम लेके गए आसमान में, ठीक है, h हाइट तक, सेम ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक है, h हाइट तक ले गए, ठीक है, तो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। तो भाई वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो भैया फोर्स हुआ ma, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ भाई डिस्प्लेसमेंट, h, ठीक है। अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन जो होता है वो स्मॉल g से लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया mgh। अब यही वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो असली मसाले सच सच mgh,
तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा भैया mgh, ये याद रखना, असली मसाले सच सच mgh। ओके, तो यही हुआ पोटेंशियल एनर्जी, इसको ईपी से भी डिनोट करते हैं तो समस्या नहीं है, mgh। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? अब जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक, उस स्प्रिंग को मैं दबा रहा हूँ, दबाव छोटा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। ओके, अब इसके अंदर इसके शेप को चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, ये स्प्रिंग मान लो अपने नॉर्मल उसमें साइज पे है, इसके उसके ऊपर अगर ये हम रख दिए क्या, चौक या जो भी कह लो, ये क्या है भाई, पेन है, ठीक, तो रख दिए तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम कंप्रेस करते हुए छोटा कर दिए और इसके ऊपर अगर यहाँ रखेंगे, नाउ दिस स्प्रिंग हैव सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वजह से जैसे इसको छोड़ेंगे ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जैसे मान लो हम पकड़ के इसको ऐसे खींचे, कोई इलास्टिक है, ठीक है, अब मैं तो खींच लिया, अब मैं इतना ही खींच के तुमको पकड़ा दिया तो तुम खट से ऐसे हो जाओगे। ठीक, क्यों हुआ भाई? ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इस टॉपिक के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल हैं। पोटेंशियल स्टोरेज क्वाइल्ड स्प्रिंग ऑफ अ कॉइल क्लॉक। ठीक है, पहले एक घड़ी आती थी, मेरे पास भी है, दिखाऊंगा मैं, उसमें पहले इसे चाबी दी जाती थी। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पे अभी भी है, वो 70 ईयर्स लगभग पुरानी घड़ी है। ठीक है, तो भाई वो ऐसे जो है, तो मैं दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो भाई देखो ये है वो घड़ी। ठीक है, इसका नाम है HMT कोहिनूर। ठीक है, तो ये जो सुबह 5 बजे मैं उठ के इसको से चाबी देता हूँ। ठीक है, और चाबी देता हूँ 24 आवर इसका स्प्रिंग जो है चलता है उसी सिस्टम में। इसमें आज तक ना तो कोई सेल लगा है, ठीक है, ना ही इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, एक बार बस ये बनी है घड़ी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, हमको क्लियर हो गया, क्या क्या क्लियर हो गया भाई? दोनों एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जो है अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, मतलब अब तक सिर्फ मैं कहानियां सुनाता था कि भाई आत्मा अमर है, अजर है। ठीक है, मोमेंटम में भी बताए थे, वहाँ भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन किए थे जो कि सिलेबस में नहीं है, और यहाँ भी हम करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।